हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डीबीमाई ट्यूटोरियल में। आज हम कर रहे हैं +1 मैथ और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला सम है ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। ओके, सो नाउ हमें जो नीचे दिए गए हैं उनमें से ये बताना है कि कौन से सेट हैं, कौन से सेट नहीं हैं। ओके, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेट की डेफिनेशन क्या थी। सेट होता है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि अगर हम करते हैं सेट ऑफ वोवेल्स तो हम कर सकते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक वेल डिफाइंड है कि यही हमारे पास 5 मेंबर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं एंड दे आर डिफरेंट ऑल्सो। ठीक है, यही सेम क्राइटेरिया हम इसमें फॉलो करेंगे, देखते हैं। ओके, फर्स्ट जो है वो ये रहा, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो एक ईयर में जो मंथ होते हैं वो 12 मंथ होते हैं। ठीक, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। राइट, तो इसमें ये है, ये जे से शुरू होता है, जुलाई शुरू होता है। तो हमारे पास क्या है, जनवरी, जून और जुलाई। तो ये एक वेल डिफाइंड और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें, तो हम कहेंगे यस। तो फर्स्ट क्या है, हम कहेंगे यस बिकॉज ऑल जो मंथ्स हैं विद लेटर जे आर वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट। राइट, तो हम कहेंगे यस। नाउ द कलेक्शन ऑफ 10 टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, चेंज हो सकती है। इट इज नॉट क्लियर, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो हम कहेंगे कि ये सेट नहीं है बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड एंड, ठीक है, डिफरेंट objects. Okay, so this is no. Now third, a team of 11 best cricket batsmen of the world. अगर ये कहा जाए कि मैं आपसे पूछता हूं कि आपके बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन कौन से हैं, तो आप जो 10 नाम बताएंगे, जो 11 नाम बताएंगे, वो मैं जो बताऊंगा उससे डिफरेंट हो सकते हैं, कोई और बताएगा वो कुछ और हो सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी सेट नहीं हो सकता क्योंकि ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। एंड आंसर 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। देखिए, आपकी बॉय क्लास है, उस क्लास में लेट सपोज हम मानते हैं कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 30 हैं, जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बॉयज होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी। अगर बॉयज हम मानते हैं 20 है और गर्ल्स 10 है, तो उसमें ये जो 20 बॉयज हैं ये सब वेल डिफाइंड होंगे, इनके नाम होंगे, इनके फादर्स नेम होंगे। तो हम कहेंगे ये सेट है यस बिकॉज, ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं इन योर क्लास इज
वेल डिफाइंड एंड ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट। ओके, चलिए अब हम आते हैं आंसर नंबर 5। तो 5 सम देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। सो वी नो दैट जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, राइट। अगर आपसे ये कहा जाता है कि हमें कलेक्शन लेनी है ऑल नेचुरल नंबर्स जो लेस देन 100 है, तो वो कौन से होंगे, वो 1 2 3 4 एंड 98 99 तक। तो हम कह सकते हैं ये यस है, बिकॉज इट हैज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सिक्स्थ है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर प्रेमचंद। जो राइटर प्रेमचंद हैं उसके जो नॉवेल्स होंगी वो डिफाइंड होंगी, जैसे गोदान है, पंच परमेश्वर है, तो ऐसी एक लिस्ट होगी। तो अगर उसने अपने जीवन काल में जितनी भी नॉवेल्स लिखी हैं वो एक डेफिनेट क्वांटिटी होगी, डेफिनेट नंबर होगा, तो हम कहेंगे यस, ठीक। बिकॉज जो नॉवेल्स हैं, नॉवेल्स रिटन बाय प्रेमचंद is defined and of different subjects. Now come to the next, 7th, the collection of all even integers. तो ये जो इवन इंटीजर्स की कलेक्शन है क्या हम वो कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी वेल डिफाइंड है। आप कहोगे कैसे, आप कोई भी नंबर ले लो जो इवन नंबर हो, चाहे वो आप ये जो मर्जी, बस लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। तो जो भी नंबर हम ले लेंगे वो क्या है, इवन नंबर ही होगा, राइट। चाहे कोई भी लें हम, तो हम कह सकते हैं यस, ये एक वेल डिफाइंड है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें। ओके, नाउ आंसर्स हम 8th ले लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ दिस वन हो गया है, ठीक, ये भी हमने कर लिया है। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। देखिए इस चैप्टर के अंदर जो अलग अलग क्वेश्चंस होंगे वो भी एक डेफिनेट नंबर होगा, ठीक। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास जो बुक है उस, ठीक है, आज हम देख रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर मान लो 50 है, तो कल हम देखेंगे तो वो 51 हो जाएंगे या फिर 49 हो जाएंगे, तो वो वही रहेंगे। तो हम कहेंगे यस, ये भी क्या है, ये वेल डिफाइंड है एंड डिफरेंट इसमें जो है वो क्वेश्चंस होंगे। Okay, now come to the next one, 9th. This one, collection of most dangerous animals of the world. Okay, अगर आप लोग मुझसे पूछते हो कि आपको डेंजरस क्या लगता है, तो मैं कह सकता हूँ मुझे छिपकली डेंजरस लगती है, मैं कह सकता हूँ कि मुझे शेर डेंजरस लगता है, मैं कह सकता हूँ मुझे मंकी डेंजरस लगता है, या फिर मुझे स्नेक डेंजरस लगता है। बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहेंगे छिपकली उन्हें डेंजरस नहीं लगती है, या उन्हें स्नेक डेंजरस नहीं लगता है। तो ये भी कोई जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल डिफाइंड नहीं है, ये क्लियर नहीं है, तो हम कहेंगे नो,
this is not a set because it is not clear or defined, right? ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।